नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश विषय हिंदी कोर, पुस्तक आरोह भाग 2 और पाठ है पहलवान की ढोलक और इसके लेखक हैं परशुराम रेवत। बच्चों, हमने इसका 3 भाग जो है वो पहले ही वीडियो में आपको बता दिया है। आज हम इसका चौथा भाग जो है प्रस्तुत करेंगे और इसमें हम आगे पढ़ेंगे पैराग्राफ 6 और 8, 6 से लेकर के 8 तक का पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे, जो कि पृष्ठ संख्या 110 से 112 पर अंकित है। तो इस तरह से बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या है वो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। शांत दर्ज, ये पैराग्राफ जो है वो यहाँ से है कि शांत दर्शकों की भीड़ में भ्रम दूर कर दिया तक, ये पैराग्राफ हमने यहाँ पर लिया है 3 पैराग्राफ एक में। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके अंतर्गत जो कहानी है वो इस प्रकार है कि लुट्टन द्वारा चांद सिंह से कुश्ती लड़ना। लुट्टन जो है वो जब श्यामनगर मेले में गया था तो वहाँ देख रहा था कि बहुत सारे पहलवान जो है वो दाव पेच लगा करके कुश्ती लड़ रहे हैं, और उसमें ही एक सुप्रसिद्ध पहलवान जो पंजाब का था, लुट्टन सिंह, जिसे कि शेर के बच्चे की टाइटल भी प्राप्त थी, वह और पहलवानों को ललकार रहा था लड़ने के लिए। तो उसकी इस चुनौती को जो लुट्टन सिंह पहलवान है उसने स्वीकार किया और वह उससे जाकर के लड़ने लगा। राजा द्वारा पहलवान को समझाना, वह मेला देखकर घर जाए, कुश्ती न लड़े। बच्चों, जब वो लुट्टन पहलवान चांद सिंह से लड़ने के लिए मैदान में उतरा तो जो वहाँ की जनता थी, जो वहाँ की भीड़ थी, उसको ये लगा कि अब तो यह पहलवान जो लुट्टन सिंह है वह मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि चांद सिंह की ख्याति पहले से प्राप्त थी। सभी जानते थे कि जो चांद सिंह पहलवान है वह कुश्ती में उसके दाव पेच को कोई दूसरा नहीं काट सकता। इसलिए लोग, जो भीड़ थी वहाँ की, देखने वाले दर्शकों की भीड़, वह उत्तेजित होने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि यार मरा, पागल है, पागल, गया गया। इस तरह से लोग पहलवान के बारे में, लुट्टन पहलवान के बारे में कहने लगे। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। और फिर राजा ने, चूंकि जब इस तरह से था तो राजा को तो पता था, राजा भी जान रहे थे कि चांद सिंह भाई बहुत प्रसिद्ध पहलवान है, इससे कोई पहलवान आज तक जीत नहीं पाया। तो राजा ने कुश्ती को बंद करवा करके जो पहलवान लुट्टन सिंह था उसको अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि यह कुश्ती तुम चांद सिंह से मत लड़ो। उन्होंने उसको 10 रुपये दिए। उन्होंने कहा कि लो मेला देखो और घर चले जाओ। तो इस तरह से राजा ने लुट्टन पहलवान को समझाया। पंजाबी पहलवानों का क्रोधित होना, लेकिन जो पहलवान लुट्टन सिंह है वो उसने राजा से बहुत अनुनय विनय किया कि नहीं सरकार, उसको एक बार उससे कुश्ती लड़ने का मौका दिया जाए। जबकि जो राजा श्याम सिंह हैं, उनके जो मैनेजर हैं, उन्होंने भी कहा कि शरीर में जो है जरा सी जान नहीं है और चला है लड़ने। इस तरह से उन्होंने भी मना करने के लिए कहा कि नहीं लड़े। लेकिन लुट्टन पहलवान जो है कुश्ती लड़ने के लिए अड़ा रहा और उसने राजा से बहुत ही विनय और अनुग्रह किया। अंत में जो है वो राजा जो है वो मान गए और उसके बाद जो पहलवान लुट्टन सिंह था वह चांद सिंह से लड़ने लगा। तो जब वो कुश्ती लड़ने लगा तो उसमें उसने चांद सिंह को हरा दिया। पंजाबी पहलवानों का क्रोधित होना, और जब जैसे ही दाव पेच लगा करके उसने चांद सिंह को हरा दिया तो जो पंजाबी पहलवानों की जो जमात थी, जो भीड़ थी, जो टोली थी, जो उनका समूह आया था वहाँ से, वह सभी क्रोधित होने लगे और जो लुट्टन पहलवान है उसको तरह तरह की गालियाँ भी देने लगे। तो बहुत ही क्रोधित थे। क्यों क्रोधित थे बच्चों? क्योंकि अभी तक जो चांद सिंह था वही पहलवानी के क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति था, सुप्रसिद्ध था, लेकिन उसको हरा करके लुट्टन सिंह पहलवान ने वह उपाधि अपने से ले ली। दर्शकों की मंडली का उत्तेजित होना, और कुछ समय जो है राजा फिर जो है समझा ही रहे थे तो उस समय जो मंडली थी वह क्या करने लगी, जो वहाँ पे जो जनता एकत्रित थी वह जोर जोर से फिर चिल्लाने लगी। क्योंकि जब वो जीता तो उस समय फिर कुछ नगाड़े, ढोल आदि जो थे वो बंद हो गए। लेकिन फिर जैसे होता है ना कि नहीं, कुश्ती चलने दो और आगे चलने दो, तो ऐसा जो वहाँ पर भीड़ थी वह उत्तेजित हुई और उसको और लड़ने के लिए आगे उकसाने लगी कि भाई इसको लड़ने दिया जाए।
और इस तरह से फिर पहलवान ने उस कुश्ती में लड़ करके उसको जो है क्या किया, चांद सिंह को हरा दिया। अब बच्चों इसमें हम आगे जो है इस पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो पैराग्राफ से संबंधित जो है आधारित लघु प्रश्न है। इसमें शांत दर्शकों में खलबली मचने का क्या कारण था? जो शांत दर्शक थे वह उनमें क्यों खलबली सी, एकदम से खलबली हड़कंप सी मच गई? क्यों? क्योंकि जब पहलवान लुट्टन ने चांद सिंह की चुनौती को स्वीकार कर लिया, तो जब वो लड़ने के लिए गया तो जो भीड़ थी वह यह सोच रही थी, क्योंकि भाई कोई पहले से बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो और उसके सामने ऐसा व्यक्ति जाकर के खड़ा हो जाए जो अभी नौसिखिया हो एक तरह से, तो लोगों को ये लगा कि अब ये जो पहलवान लुट्टन सिंह है वह मारा जाएगा। और भीड़ में जो है एकदम से हड़कंप मच गया कि नहीं भाई, इसको नहीं लड़ना चाहिए। लोग तरह तरह से कहने लगे कि यह गया, मारा गया, मसला गया, फिसल गया। इस तरह से लोग जो है, जैसे भीड़ होती है तो वैसे अपने अपने सब जो है वो भाव उसमें छोड़ने लगे। राजा साहब ने कुश्ती बीच में क्यों रुकवा दी? राजा साहब ने कुश्ती बीच में क्यों रुकवा दी बच्चों? क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि उनको भी पता था कि चांद सिंह जो है वो बहुत अच्छा पहलवान है। कुश्ती में उसने बहुत सारे नामी पहलवानों को हराया है, और ये जो लुट्टन सिंह पहलवान जिसने चुनौती स्वीकार कर ली है, इसको भी यह हरा देगा। ऐसा ना हो कि कुश्ती लड़ते समय यह मर जाए। तो इसलिए राजा ने पहलवान को, लुट्टन पहलवान को अपने पास बुलाया और समझाया कि वह यह कुश्ती न लड़े, बल्कि क्या हो, वह घर चला जाए। इसलिए उन्होंने कुश्ती जो है वो रुकवा दी। राजा साहब ने लुट्टन को क्या नसीहत दी? तो राजा साहब ने यही नसीहत दी कि तुम जो है 10 रुपए लो, मेला देखो और अपने घर चले जाओ। कौन किसकी आंखें पोंछ रहा था तथा क्यों? तो बच्चों यहाँ पर जो है वो उस समय का, उस दृश्य का उल्लेख है जब पहलवान लुट्टन ने चांद सिंह को हरा दिया था। तो चांद सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे, और जो उसके साइड के, उसके पक्ष के लोग थे, वह लोग उसकी आंखें पोंछने लगे, क्योंकि वह रोने लगा। क्योंकि अभी उसको भी ऐसा नहीं था कि कोई लुट्टन पहलवान जैसा जो नौसिखिया है, जिसकी कोई ख्याति प्राप्त नहीं है, वह मुझे हरा देगा। तो इस तरह से वह जो है अत्यधिक अधीर होकर के रोने लगा। और क्यों रोने लगा? क्योंकि वह इस कुश्ती में लुट्टन पहलवान से हार गया था। राजा साहब ने लुट्टन को क्या इनाम दिया? तो बच्चों राजा साहब ने लुट्टन पहलवान को यह इनाम दिया कि उन्होंने वहीं पर उसे, लुट्टन पहलवान को, अपने राज दरबार में जो है वो पहलवान नियुक्त कर दिया। उसको राज दरबारी पहलवान के रूप में अपने यहाँ नियुक्त कर दिया। तो यही उन्होंने इनाम दिया, और तब से फिर ये जो लुट्टन पहलवान था वो राजा साहब के यहाँ राजमहल में ही रहने लगा। उसका जो भोजन, उसकी जो देख रेख थी, उसका जो खर्च था, वह जो है वो राजा ने ही वो उठाया। वो राजमहल की तरफ से उसको वो सुविधा दी गई, क्योंकि जो राजा साहब थे वह भी अपनी ऐसी लोक संस्कृति और लोक परंपराओं को, लोक जो चीज़ें थी उसके प्रेमी थे और शिकार प्रेमी थे। इसलिए उन्होंने उस पहलवान को अपने यहाँ राज पहलवान के रूप में रख लिया। यही उन्होंने उसको इनाम दिया। तो इस तरह से बच्चों ये पैराग्राफ यहाँ तक आपका पूरा हुआ। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।